हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के बहुत सारे पदों पर भर्तियां होने वाली है और ये डाउट था कि पुराने पैटर्न पर होगी नए पैटर्न पर होगी, तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पुराने पैटर्न पर ही भर्तियां कराई जाएगी। जो नया पुलिस भर्ती बोर्ड बनने वाला था वो नहीं बन पाया है। इस बार ईएसपी ही आपकी एग्ज़ाम करवाएगा। भर्ती नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 9662 पदों पर भर्तियां की जानी है। काफ़ी सारी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है, तो बैठे नहीं रहना है। अगले महीने ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अब पुलिस मुख्यालय इसी माह ईएसबी को प्रस्ताव भेजेगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार के मापदंड और अंकों में कोई बदलाव नहीं है। वर्ष 2025 की भर्ती के नियम यथावत रहेंगे। ठीक है, उन्हीं नियमों पर आपकी जो भर्तियां है वो कराई जाएगी। आरक्षक भर्ती के मापदंड क्या है? लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे, शारीरिक दक्षता 100 अंक की होगी और 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक। सब कुछ डिटेल में बताऊंगी अभी मैं। ठीक है, A to Z इन्फॉर्मेशन एमपी पुलिस कांस्टेबल की आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल में क्या क्या होता है, सैलरी क्या रहेगी और चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10th और 12th, ठीक है, 10th 12th पास आपको होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8th पास एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, वर्ष 2025 की भर्ती के नियम यथावत रहेंगे। तो जो अभी 2025 में भर्तियाँ हुई थी और 2025 की जो रूल बुक है उसमें भी आप देख सकते हो सारे नियम। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। 2025 में जो भर्ती आई थी आरक्षक की, उसके जो फॉर्म है वो 15/9 से भरना स्टार्ट हुए थे। 29/9 तक फॉर्म भरे गए थे। 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले थे और 30 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अभी भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ वही नियम वही रहेंगे। तो बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। 1 से 1.5 महीना भी अगर आपको मिल गया तो बहुत है। उसके बाद फिर फिज़िकल भी बहुत जल्दी आपका करा लिया जाएगा। तो फिज़िकल की तैयारी भी अभी से करना स्टार्ट कर दो, बाद में शरीर साथ नहीं देगा अचानक से आप दौड़ना शुरू करोगे तो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आरक्षक जीडी के 2 पद होते हैं। आरक्षक सामान्य ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल, इसमें बटालियन वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है। जनता से सामान्य संपर्क आपका नहीं हो पाता है इसमें। और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर यहाँ पर थाने वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है, जहाँ पर जनता से आपका सीधा संपर्क होता है। ठीक है, सैलरी देख लेते हैं जो कि सबसे ज़रूरी है। तो आरक्षक जीडी का जो पद है उसके लिए 19,500 से 62,000 तक का वेतनमान रहता है। यहाँ पर आपको ये वाला देखना है, 19,500, 62,000 तो बहुत बात की बात है। ठीक है, तो बेसिक पे कितना मिलता है? 19,500 मिलता है। इसमें आप डीए और अदर अलाउंसेस वगैरह जोड़ लो, तो डीए आप जोड़ लो 7-8 हज़ार रुपये और अदर अलाउंसेस 3,000 रुपये जोड़ लो। इसके अलावा जो आपके टैक्स, एनपीएस वगैरह का पैसा भी कटता है, तो 2,500-3,000 रुपये वो आपका कट जाएगा। तो 26-27 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी। तो 26-27 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी। ये भी आपको ज्वाइनिंग के बाद से नहीं मिलेगी। आपको पहले साल इसका 70% मिलेगा, मतलब 18-19 हज़ार रुपये। फिर दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90% और चौथे साल से पूरी 100% सैलरी आपको मिलना शुरू होती है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आरक्षक जीडी की पोस्ट के लिए अनारक्षित जनरल कैटेगरी, एससी, ओबीसी के लिए क्या रहने वाली है? मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी 10th या 12th अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हो एसटी कैटेगरी से, तो फिर 8th पास चल जाएगा। 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी? तो न्यूनतम 18 साल रहेगी, अधिकतम। मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए 33 वर्ष। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के जो अभ्यर्थी पुरुष हैं उनके लिए 33 वर्ष।
दूसरे स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पुरुष महिला सभी के लिए 33 वर्ष रहेगी, उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सभी श्रेणी की अभ्यर्थी जो महिला है उनके लिए 38 वर्ष रहेगी अधिकतम आयु। इसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी के पुरुष है, SC, ST, OBC वगैरह के, उनके लिए 38 वर्ष रहेगी। सभी श्रेणी के शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक अभ्यर्थी पुरुषों के लिए 38 वर्ष अधिकतम आयु। अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा इंटरकास्ट मैरिज करने का, यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी होगी तो। विक्रम पुरस्कार विजेता को भी यहाँ पर छूट मिल जाती है। परीक्षा योजना देखते हैं। तो परीक्षा योजना में सबसे पहला जो स्टेज होता है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा का होगा। हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पूछे जाएंगे। 100 नंबर के 100 MCQs पूछे जाएंगे। अभी सिलेबस भी बताऊंगी। द्वितीय चरण, उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। प्रथम चरण परीक्षा योजना जो आपकी होगी, रिटन एग्ज़ाम, जो आपका स्टेज 1 होगा। हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 घंटे की अवधि रहेगी, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अंक योजना क्या रहेगी, अधिकतम 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए प्लस 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए, देखो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन ESB की सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, तो इस परीक्षा में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बस ये एक चेंज आएगा आपके एग्ज़ाम में कि नेगेटिव मार्किंग इस बार से ऐड हो जाएगी। प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ MCQ फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 अंकों के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंकों के 30 प्रश्न बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि से पूछे जाएंगे और 30 अंकों के विज्ञान और सरल अंक गणित से पूछे जाएंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, तो GK तैयार करना है, जनरल नॉलेज आपको तैयार करना है, साइंस तैयार करना है, मैथ्स तैयार करना है और रीजनिंग तैयार करना है। ये 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अब GK में MP GK, करंट अफेयर्स और सामान्य जो लूसेंट का GK होता है वो सब उसमें आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करनी है। सब कुछ क्लियर है, बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। 4 सब्जेक्ट बस आपको अच्छे से तैयार करने हैं, GK, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। उसमें भी रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आप ये वाली परीक्षा पास कर लोगे, रिटन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका ये। उसके बाद फिर द्वितीय चरण परीक्षा योजना में आपका फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। इसमें क्या रहेगा आपको फिजिकल में, तो सबसे पहले हाइट देख लेते हैं। आरक्षक अन्य सभी संवर्ग के लिए, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और OBC। तो SC जनरल कैटेगरी और OBC के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मैंडेटरी है। सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आरक्षक अन्य सभी संवर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए, पुरुषों के लिए जो ऊंचाई रहने वाली है वो 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए, ST कैटेगरी के लिए बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर, फुलाव सहित 81 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षण भी अधिकतम 100 अंकों का रहेगा। जो आपका फिजिकल है वो भी 100 अंकों का होगा, जिसमें सबसे पहले आपको दौड़ाया जाएगा। तो 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसमें पुरुषों के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा और महिलाओं को 3 मिनट 30 सेकंड में। अब इतना नहीं कि आपको इतना ही टाइम लेना है, आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतने ही ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद लंबी कूद होगी, तो लंबी कूद पुरुषों के लिए 13 फीट, महिलाओं के लिए 10 फीट और फिर गोला फेंक होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 7.260 kg का रहेगा 16 फीट और महिलाओं को 4 kg 12 फीट फेंकना होगा। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में इस टेबल में भी लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक गोला फेंक वगैरह, कूद वगैरह सबका लिखा हुआ है। ठीक है, पुरुषों का था, अभी महिलाओं का भी है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिजिकल भी एग्ज़ाम के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयार करने के लिए, तो आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ा करो, ठीक है।
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो कि मैंने आपको बता ही दिया। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। किस लेवल का आपसे पेपर पूछा जाएगा? तो 8th लेवल का, 10th लेवल तक का मान के चलो, इतना तो पूछा जाता ही है। बाकी बहुत ईजी पेपर आता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है और इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो बस उसका ध्यान रखना। सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंकों का, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 अंकों का और विज्ञान और सरल अंक गणित 30 अंकों का, जो कि मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बता दिए हैं। जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है बस। और आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम भी तैयारी करेंगे साथ में। इस सिलेबस को पढ़ने का एक फ़ायदा और होता है कि आप अगर एमपी एएसआई सूबेदार की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, बस योग्यता चेंज हो जाती है, योग्यता वगैरह उसमें चेंज रहती है, बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम है, सेम आपको पढ़ना होता है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत ईजी ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी होती है? विशेष सशस्त्र बल वाली, जो कि बटालियन वगैरह में आपके पोस्टिंग होती है, और बिना विशेष सशस्त्र बल वाली जिसमें आपकी थाना चौकी वगैरह में पोस्टिंग होती है। सामान्य काम का आपको करने होते हैं। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता ही दी है पूरी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 10th 12th और एसटी के लिए 8th रहेगी एलिजिबिलिटी। एज लिमिट 18 से 33 साल और छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों की रहेगी, जिसमें कि जो चरण 1 है उसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ऑनलाइन 100 अंकों के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस ये रहा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा चरण 2 में, वो भी 100 अंकों का होगा। उसमें आपको दौड़, हाइट वगैरह सब कुछ बता दिया है मैंने, लंबी कूद और गोला फेंक वगैरह रहेगा। फिर चरण 3 आपका मेडिकल होगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा आपका, वो क्वालिफाइंगे। वो क्वालिफाई करने के बाद फिर स्टेज 4 चरण 4 आपका रहेगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करके रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं, डीवी के टाइम पर रह जाते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ रहती है। तो शुरुआत से ही आप चेक कर लेना, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करना, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी से आपका नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो उसको अभी से आप चेंज करवा सकते हो, ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना आए। अगले महीने आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चेंज बस ये रहेगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाएगी, तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया हो, आपको कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, योग्यता बता दी, आयु सीमा बता दी, सिलेबस हो गया, परीक्षा का पैटर्न हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सैलरी हो गई, फिजिकल का सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो सब कुछ हमने इसमें बता दिया है। और भी कुछ अगर आपको रह जाता है, इसमें कोई डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हो। हम भी तैयारी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।